हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, आज 11th डे है फ्री QA/QC कोर्स का। तो यहाँ पर हम लेटेस्ट एडवांस QA/QC कोर्स के बारे में डिटेल जानकारियाँ लेते हैं और सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकेशन की। स्पेसिफिकेशंस ये पर्टिकुलर टॉपिक मैंने चूज इसलिए किया है क्योंकि जैसे कि आप लोग दूसरे यूट्यूब चैनल्स पर देखते हैं, जो वीडियो उन्होंने आज डाली है तो ठीक उसी तरीके से दूसरी वीडियो कल होती है। लेकिन ये चैनल पर आपको कंटिन्यूसली एक टॉपिक अगर है QA/QC की अगर हम बात करते हैं तो इसके रिलेटेड ही आपको कोर्स मिलेगा। आपको 30 डेज की फ्री QA/QC ट्रेनिंग मिलेगी और सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप एवरीडे आपको एक वीडियो अपलोड होगा एक एक टॉपिक के ऊपर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी शेयर कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ सके तभी जब भी मैं नई अपलोड वीडियो कर दूंगा। और साथ ही साथ ये एक सीक्वेंस ऑफ वर्क रहेगा। सीक्वेंस ऑफ वर्क के हिसाब से सीक्वेंस वीडियोस बनेंगी और स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस आप तक पहुंचाई जाएगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्पेसिफिकेशंस के। अब यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि स्पेसिफिकेशन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन कंस्ट्रक्शन, क्योंकि जब तक आपको स्पेसिफिक आपकी रिक्वायरमेंट नहीं मालूम होती है, जब तक आप स्पेसिफाइड नहीं होते कोई चीज़ पर, तब तक आपको पता ये नहीं चलता है कि आपको डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन में वर्क करना है। उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होना पड़ता है, उसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा कीन होना पड़ता है। उसकी वजह यह है कि जब भी आप कोई स्पेसिफिकेशन पे काम करते हो वो काम बिल्कुल ठीक तरीके से होता है। ठीक उसी तरीके से QA/QC के अंदर भी बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं। आज हम जानेंगे वो स्पेसिफिकेशन की टाइप्स और क्या स्पेसिफिकेशन होते हैं। स्पेसिफिकेशन के अंदर आपको दो तरीके के स्पेसिफिकेशन मिलते हैं। पहला स्पेसिफिकेशन होता है जनरल स्पेसिफिकेशन, दूसरा होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। अब यहां पे स्पेसिफिकेशन के बारे में हमने तो सुना कि स्पेसिफिकेशन है क्या। अब यहां पे जनरल और डिटेल स्पेसिफिकेशन, आप लोगों से मैं और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को स्किप करने के बजाय आप वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो है। शुरू में आपको बोर लगेगा, लेकिन जैसे आप आगे जाते जाएंगे आपके नॉलेज में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आते जाएगा और आपको सीक्वेंस में सारी चीजें पता चलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे एक दूंगा कि अगर मान लो आप एक क्लास में हो, एक क्लास चल रही है, आप उस क्लास में बीच से घुस जाते हैं तो आपको जो मेन कंटेंट होता है वो तो दिमाग में नहीं आएगा, आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। या फिर कोई एक क्लास में आप बैठे हो और या आपका ध्यान कहीं और है, तो होगा ये कि आपको उस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं होगा और जब आप वापस उसको समझना स्टार्ट करोगे तो उसका बेसिक जो निचोड़ होता है वो आपके पास अवेलेबल नहीं होता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप डिटेल वीडियो को देखना होगा, कंप्लीट देखना होगा बिना स्किप किए। मैं व्यूज़ के लिए आपको स्किप मत करो करके नहीं बोल रहा हूँ, ना ही मैं आपको किसी के लिए बोल रहा हूँ। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे जो समझा रहा हूँ वो डिटेल आपको समझ आना चाहिए। इसलिए वीडियो को आप स्किप मत करिए, कंटिन्यू इसे आप देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। अब यहां पे चलते हैं सबसे पहले जनरल स्पेसिफिकेशन की तरफ। जनरल स्पेसिफिकेशन है क्या? जनरल स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड्स अ वेरी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट कंस्ट्रक्शन मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वर्क। जनरली आर्किटेक्ट मेंशन दीज स्पेसिफिकेशंस ऑन a drawing which helps for estimating the construction work. These specifications are not a part of contract. These specifications help about knowing the same different materials, their ratios and quantities. जनरल स्पेसिफिकेशन जो होता है ये डिटेल ओवरव्यू देता है साइट का, जैसे कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन से कॉन्ट्रैक्टर्स है, यहाँ पे कौन कौन सा स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आपको कौन सा स्ट्रक्चर यूज है, कौन सा स्ट्रक्चर की कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर कितने नंबर ऑफ रूम्स है, कितना एरिया है, कितने स्लैब्स हैं और कितने क्वांटिटी में मटेरियल इस्तेमाल होने वाला है। यहाँ पे शटरिंग का डिटेलिंग क्या है, कौन सी शटरिंग यूज़ करने वाले हैं, कंक्रीट कौन सी यूज़ करने वाले हैं आप, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे इन डिटेल में यूज़ होती है। इन डिटेल में सारी स्पेसिफिकेशन के बारे में आपके पास ऑलरेडी नॉलेज होता है और वो स्पेसिफिकेशन के अंदर सारी चीज़ें दी जाती है, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइम लिमिट्स वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है जनरल स्पेसिफिकेशन में। जनरल स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट ए बेसिक ओवरव्यू ऑफ एन आइटम। जैसे आप कोई फ़ोन का बॉक्स खोलते हो तो उसके पीछे लिखा होता है फ़ोन के बॉक्स पे कि इसमें इतने का कैमरा है, इतने मेगापिक्सल का कैमरा है, इतनी बैटरी दी गई है, इसका डिस्प्ले ये है, इन्फिनिटी है, फला है वो, एंड दीज ऑल आर द जनरल स्पेसिफिकेशंस। ये बॉक्स के ऊपर का कंटेंट हो गया।
अभी अगर हम आते हैं डिटेल स्पेसिफिकेशन की तरफ, डिटेल स्पेसिफिकेशन है क्या? डिटेल स्पेसिफिकेशन इज नथिंग बट कन्वे द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोजेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ मटेरियल एंड वर्क्स. इट प्रोवाइड्स ए कंप्लीट नॉलेज अबाउट द कंस्ट्रक्शन मटेरियल, वर्कमैनशिप ऑफ ए कंस्ट्रक्शन वर्कर, रेशियो ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, मेथड of mixing, quantity of individual material, how to prepare the materials and conduct the installations, different testing requirement to be followed at site and how it will be measured. Detailed specification are a part of contract, that's why it helps in understanding the contract. Detailed specification be written in a pattern which is to be followed during execution of work. अब यहाँ पे डिटेल स्पेसिफिकेशन इन द सेंस, ये तो आपने ओवरव्यू रहेगा इसके अंदर, ओवरव्यू, इसमें ओवरव्यू रहेगा. यहां पे क्या रहेगा? इन डिटेल रहेगा. इन डिटेल इन द सेंस यहां पे आपको दिया जाएगा कि इसमें 200 m³ कंक्रीट इस्तेमाल की जाएगी. यहां पे आपको होगा 200 m³ कौन सा पार्ट रहेगा, M25 कितना रहेगा इसमें, इसके अंदर M70 कितना रहेगा, इसके अंदर M20 कितना रहेगा, M10 कितना रहेगा. यहां पे अगर बताया गया कि 2 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया है डिटेल जनरल स्पेसिफिकेशन में, तो यहां पे दिया जाएगा वो 2 मिलियन स्क्वायर फुट एरिया कहां कहां कंज्यूम हो रहा है. यहां पे अगर दिया गया 2 लाख स्क्वायर फुट फ्लोरिंग, तो यहां पे आपको डिटेल में दिखा जाएगा कौन से टाइप की फ्लोरिंग होगी, कौन सा ब्रांड होगा, उसको किस तरीके से ले करना होगा, वगैरह वगैरह. ये सारी प्रोसेस आपको इसके अंदर बताई जाएगी. अब यहां पर ये 2 स्पेसिफिकेशन को छोड़कर भी और स्पेसिफिकेशन है, वो क्या है मैं आपको यहां पे बताने जाने वाला हूं. लेकिन उससे पहले हम डिटेल स्पेसिफिकेशन को और थोड़ा इन डेप्थ समझ लेते हैं. यहां पर आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन के अंदर अगर M25 ग्रेड दिया हुआ है, तो M25 ग्रेड यहां पे सिर्फ बाइफर्केशन भी होगा, M25, M70, M35, ये ग्रेड आपको यहां पे दिए गए हैं. लेकिन डिटेल स्पेसिफिकेशन में होता यह है कि M25 का प्रपोर्शन क्या है, इसका प्रपोर्शन, इसका रेशियो, ये दोनों चीजें इसके अंदर आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन में दी जाएगी. और साथ ही साथ आपको यहां पे इसका मिक्स्ड डिजाइन भी दिया जाएगा. मिक्स्ड डिजाइन क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मेरे आगे सिलेबस में कवर करूंगा. मिक्स्ड डिजाइन भी आपको यहां पे बताया जाएगा. ये मिक्स्ड डिजाइन जो होता है ये डिटेल स्पेसिफिकेशन में आता है. अब अगर हम ऐसे ही आगे जाते हैं तो डिटेल स्पेसिफिकेशन के अंदर और 2 स्पेसिफिकेशन निकल कर आते हैं. वो कौन कौन से है? एक होता है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन, और एक होता है स्पेशल स्पेसिफिकेशन. अब ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन क्या है? स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन यानी मैंने आपको जैसे बताया यहां पर M25 के अंदर आपको क्या मिल रहा है, M25 में यू आर गेटिंग प्रपोर्शन, रेशियो, मिक्स्ड डिजाइन. दीज आर दी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस. अब स्पेशल स्पेसिफिकेशन क्या है? उसके अंदर ये आता है, मानो ये आपका एक स्लैब है, ये स्लैब के अंदर कॉलम्स है. यहां पे ये कॉलम्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन होता है ये कॉलम्स का और ये स्लैब का ग्रेड एक ही होता है, ग्रेड इज 1, दोनों का M25. लेकिन कुछ केसेस में बिल्डिंग के और डिजाइन के ऊपर डिपेंड करता है. वहां पे होता यह है कि ये स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन को स्पेशल स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट कर दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग. तो उसमें होता यह है कि कॉलम M70 कर दिया जाता है और ये स्लैब M35 और M25 कर दिया जाता है. दिस इज नॉट फिक्स्ड वन, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं आपको, आप नहीं समझना इसको कि सर ने कह दिया तो ऐसे ही रहेगा. दिस इज जस्ट एन एग्जांपल. ये M35 भी हो सकता है, ये M20 भी हो सकता है. आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल ऑफ स्पेशल स्पेसिफिकेशन. तो ये था एक छोटा सा डिटेल स्पेसिफिकेशंस के बारे में. इसके बारे में आगे और वीडियो में बनाने वाला हूं. आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा आप लोग वीडियो को शेयर करते जाइए ताकि लोगों के जो लोग हैं उन तक ये वीडियोस पहुंच सके और फ्री में वो जो QA/QC का नॉलेज है वो हासिल कर सके. अब यहाँ पे मैं आपको डिटेल हर चीज़ के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चलकर मैं आपको चेकलिस्ट बताऊंगा, आपको डिटेल इंस्पेक्शन कैसे करना है उस तरीके से बताऊंगा. ये सारी चीज़ें मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा. तो ये था एक छोटा सा डिटेल स्पेसिफिकेशन, जनरल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स के बारे में और स्पेशल डिटेल्स एंड स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस के बारे में. आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. अभी मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर एक नई टॉपिक होगी. तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए. थैंक यू वेरी मच. हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल फॉर इंजीनियर्स. दोस्तों बहुत सारे दिन बाद मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ. उसकी वजह ये है कि आई वाज बिजी इन सम फंक्शंस. तो जैसे आप लोगों को मैंने कहा था कि मैं एक लाइव स्लैब चेकिंग वीडियो करके दिखाने वाला हूँ. तो आज से हम रेगुलरली इस स्लैब के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे कि किस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है और किस तरीके से इसमें रीइंफोर्समेंट डाली जाती है. चेकिंग्स करेंगे सारे, वो सारे चेकिंग्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल में बताऊंगा.
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो चलिए चलते हैं स्लैब की तरफ और आपको बताता हूँ कि क्या एक्टिविटी चल रही है। देखिए जैसा कि हम देख रहे हैं अभी स्लैब शटरिंग चल रही है यहाँ पर। तो इस स्लैब शटरिंग को किस तरीके से चेक किया जाता है, ये सारी चीज़ें मैं